लाभ को कितने से गुना करें? 3। लाभ को चलिए, अगर वो नहीं समझ में आ गए समझ का। हाँ हाँ हो गई, थोड़ा सा शेड्यूल कर हो गया, बस 2 मिनट में लाएंगे। हाँ अभी बस 2 मिनट हो गया, थोड़ा लाइन ब्लैक कलर में विक्की जी को बोलिए ना, कम कर देंगे वहीं से। कल भी लड़का बोल रहा था, विक्की जी को बोलिए ना कि थोड़ा सा लाइट कम कर देंगे वहां से। नहीं नहीं, जैसे ऑप्शन का जो है ना, उनको बोलिए ना खाली, विक्की जी को कहीं ना थोड़ा सा डाउन कर देंगे, आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नहीं दिख रहा है 66.2/3 नहीं दिख रहा है, खाली विक्की जी को एक और कह दीजिए ना कि थोड़ा सा लाइट कम कर देंगे, ब्लैक पे है, कर देते हैं। ऑप्शन नहीं दिख पाता है, चाहे पीला से लिखते हैं ना, दिक्कत होता है उसको लाइट कंट्रोल करने के लिए ना। बोर्ड का नहीं, वो वहां से बोर्ड का तो नहीं होता, बोर्ड का तो पूरा काम आया 5 सिस्टम नहीं तो स्क्रीन पूरा काम कहीं नहीं। वहीं से विक्की जी हैं, विक्की जी हैं क्या? नहीं वहीं से वो कम कर देते हैं, विक्की जी कम कर देंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, तब उधर कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर, एक बात बताइए, लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कह देंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर से बनाइए, अब कहा गया कि विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, तो विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिए। देखिए विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिए, करने पर क्या तिगुना हो गया, है ना। कहा गया विक्रय मूल्य दोगुना करने पर कौन सा भाग तिगुना हो गया, लाभ क्या हो गया, 3 गुना हो गया। इसका मतलब लाभ 3 गुना हो गया। देखिए तो विक्रय मूल्य को क्या गुना किए, लाभ क्या गुना हो गया, 3 गुना। हाँ एक्स उक्स नहीं मानिए, ऐसे ही समझिए ना, ऐसे समझिए कि विक्रय मूल्य को दोगुना करने से लाभ क्या गुना हो गया, 3 गुना। जो सवाल कहा क्या वही काम हम किए। अब एक बात बताइए, फिर हम कहेंगे सर 3 इंटू लाभ बराबर क्या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अब बराबर 2 गुना, तो ये 2sp माइनस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीपी। अब एक बात बताइए, ये आपका 3 इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो आप कहेगा सर 3sp माइनस 3cp बराबर हो जाएगा 2sp माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। अब सीपी इधर आएगा तो एक चलिए यहाँ पे एसपी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एसपी, और सीपी बराबर हो जाएगा 3cp उधर चले जाएगा, यानी 2cp नहीं हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं सर एसपी बटा सीपी बराबर 2/1। 2/1 का मतलब ये हुआ कि आपका क्रय मूल्य कितना होगा, 1 होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 2 होगा। तो लाभ हुआ या हानि हुआ, लाभ हुआ। तो कहेंगे सर लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत का कितना का लाभ आया, 1 का क्रय मूल्य कितना 1, तो 100 में कितना परसेंट का लाभ आया, 100% का लाभ आ गया। 100% का क्या आ गया, लाभ आ गया। तो जैसे सवाल कहा था डाटा भी हम वैसा ही लिख दिए, है ना। हाँ सवाल अच्छा है, सवाल बहुत बढ़िया है, लिख लीजिएगा।
फिर से इसको बता देंगे, है ना, फिर से बता देंगे। हाँ ना होगा। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वो हम कर लेंगे। विक्की जी आएंगे ना, एक बार देख लेंगे। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सही है, अब सही है, सही है, बोलिए, सही है। नहीं नहीं सही है, छोड़ दीजिए, चलिए सही है, सही है। हाँ अब देखिएगा यहाँ पे, तो इस सवाल को फिर से समझिए, फिर से समझिए। आप कहिएगा सर लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है। अब कहा गया कि विक्रयमूल्य को क्या गुना करने पर, 2 गुना, तब विक्रयमूल्य में 2 से गुना करेंगे। विक्रयमूल्य में कैसे गुना कर दिए, लाभ क्या गुना हो गया, यहां क्वेश्चन में ही कह रखा है कि लाभ क्या गुना हो गया, 3 गुना था, लाभ में कैसे गुना कर देंगे, 3 से। अब 3 गुना, चूंकि लाभ बराबर भी क्या होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है, बराबर हो जाएगा 2SP माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा CP, CP। अब ये 3 इसमें भी गुना हुआ, इसमें भी गुना हुआ, तो ये हो गया 3SP माइनस 3CP बराबर हो जाएगा 2SP माइनस क्या हो जाएगा CP। और यहां से SP बटा CP जब निकालिएगा वो आ जाएगा 2 बटा क्या 1 आ जाएगा। मतलब क्रयमूल्य 1 का, आप विक्रयमूल्य कितना का 2 का, मतलब 100% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, है ना। अब अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखिएगा। अब यहां आ जाइए, कल का लास्ट सवाल इसी तर्ज पे हम बताए थे, किसी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए, कितने % लाभ पर बेचा जाए, जबकि इसके आधे मूल्य पर बेचने से क्या होता है, 30% की हानि होती है। कहता है कि आधा दाम पे बेचेंगे ना तो 30% का क्या होगा, हानि होगा, 30% का हानि हो जाएगा। चलिए सवाल को देखते हैं। यहां पे हम कहेंगे सर मान लेते हैं, हाँ समझिए, मान लेते हैं कि मेरा क्रयमूल्य 100 है, क्रयमूल्य क्या है 100 है। तो कहा गया जब आधे दाम पर बेचेंगे, कब बेचेंगे, आधा दाम पर। जब आधा दाम पर हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है, 30% की हानि होती है। मतलब 100 रुपया में खरीदे तो 30% का क्या हो गया, हानि। तो आधा दाम पे बेचिएगा, 100 रुपया में खरीदे, 30% की हानि, मतलब कितने रुपया में बेचिएगा, 70 में। 100 रुपया का सामान कितने में बेच दिए, 70 में। लेकिन ये कौन सा दाम है, आधा दाम पे बेचे हैं, यानी 70 रुपया में जब बेच रहे थे तो वो आधा था। तो आधा दाम अगर 70 रुपया है तो पूरा दाम क्या होगा, पूरा दाम क्या होगा 140। अरे आधा दाम 70 रुपया तो पूरा दाम 140 रुपया। तो कहा गया, आपसे यह कहा गया कि अगर किसी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए, कि जबकि आधा दाम पे बेचेंगे तो 30% का लाभ। तो आप कह रहे सर आधा दाम पे बेचे तो 30% हानि, यानी 70 में बेचे, तो पूरा दाम पे बेचेंगे तो कितना में बेचना पड़ेगा, 140 में। तो 100 रुपया में आपने खरीदा, 140 में आपने क्या किया, बेचा, कितना % लाभ आ गया, 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 रुपया में खरीदे, 140 में क्या किए, बेच दिए, तो 40 का लाभ हो गया 100 में, है ना, इंटू 100 कितना का आ गया, 40% का। सिंपल नहीं, आधा दाम 70 रुपया तो पूरा दाम, हाँ। नहीं नहीं, सीपी का आधा नहीं, क्रयमूल्य किसी भी वस्तु का बदलता नहीं है। आपको बार बार बताते हैं, एक सामान को आप जितने रुपया में खरीद लिए, मतलब खरीद लिए, अब जिंदगी में वो सामान कभी भी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा।
नहीं साइको देने नहीं जा रहे, टाइपिंग देंगे, साइको देने नहीं जा रहे। एक तो सबसे पहले आंख भी गड़बड़ है, और एनटीपीसी में ये है कि अगर आप मेडिकल में छट गए तो जो भी पोस्ट आपको मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। टाइपिंग में ढेर पोस्ट है, क्लर्कियल पोस्ट बहुत। हाँ हाँ, नहीं टाइपिंग में प्रेजेंट होंगे, टाइपिंग देंगे। हाँ कहीं, हाँ हाँ, उस जैसे आपका क्या होता है कि आपका लेवल 6 है, लेवल 6 में है, लेवल 4 में है, और उसके बाद लेवल ये आपका एक 5 में, तो इसमें जो है ना 6 और 5 में जो है आपका कम से कम 6/9 होना चाहिए। मेडिकल जो है उसमें आपका जैसे गुड्स गार्ड में, गुड्स गार्ड, तब गुड्स गार्ड वगैरह में जैसे गुड्स गार्ड हो गया और आपका ये एएसएम हो गया, तो इसमें कम से कम आंख होना चाहिए आपका 6/9 होना चाहिए। 6/9 मतलब आपका 6/6 बढ़िया आंख होता है ना, तो 6/9 उससे थोड़ा सा कमजोर हुआ है ना, तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है ना। तो और इसमें कह दिया है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आप मेडिकल में जाके डिस्क्वालीफाई होते हैं, मेडिकल में, है ना, मेडिकल में आप सब कुछ आप फाइनल करते चले गए, सारा टायर 1 टायर 2 सब कुछ हो गया, अब मेडिकल में जाके आप छट जाते हैं तो इधर जितना भी आपका फाइनल हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं रेलवे नहीं ले रहा है। और सर्जरी के बारे में भी बात चल रहा है, सर्जरी के बारे में पता किए तो वहां पे पता चला कि जो है ना ड्रॉप दे रहा है आजकल। आंख का लेजर सर्जरी होता है, लेजर सर्जरी आपका पटना में भी हो रहा है, इंदौर में भी हो रहा है। इंदौर में 1,20,000 में हो रहा है, 1,20,000 में, तो वहां भी कारगर नहीं है वैसा कुछ। हाँ अपने आप हो जाता है, हाँ स्कोर टाइपिंग के लिए आपको एलिजिबल मानेगा, एलिजिबल मानता है, ये होता है। इसलिए ना वैसा जिस समय फॉर्म भरते समय ही आपका जो है ना पोस्ट प्रेफरेंस मांगा था, उस समय में जब फॉर्म भरा रहा था 2018 में, तो उस समय में उतना आंख नहीं कमजोर था, उतना पता भी नहीं चलता था, तो उस समय में सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस एएसएम दिए, उसके बाद गुड्स गार्ड दिए, है ना, तो हो जाता है। मेरा जो है ना दूर का चीज थोड़ा सा कम दिखता है तो सोच लेते हैं इसका मतलब निकट दृष्टि दोष हुआ है ना, है ना, तो यही हो जाता है। ये हमको परेशानी जो हुआ ना, ये परेशानी 2017 के सीजीएल मेंस से हुआ और पढ़ाने के कार्य नहीं हुआ। जब 2017-18 में जब पढ़ा रहे थे तो अपना ही लिखावट पीछे से हम नहीं देख पाए थे, अपना ही जो हम पढ़ाए थे वही लिखावट जब पीछे गए लड़का सबसे मतलब कॉपी चेक करने, वो जब हम बोर्ड देखें तो हम ही को अपना ही लिखावट नहीं दिख रहा था, तब हमको थोड़ा सा डाउट। और ये आंख जो कमजोर हुआ है वो मेरा 11th से ही हुआ है, 11th से हुआ है। कैसे हुआ है उस समय ध्यान नहीं दिए। आरके सुमन के पास हम पढ़ते थे मैथ, आरके सुमन केला मंडी, तो वहां जो है ना करीब करीब 800-900 लड़का का बैच रहता था, 800-900 का। सबसे पीछे में एक दिन हम बैठे थे तो उस समय ना हमको बोर्ड दिख ही नहीं रहा था, 11th में ही सही से नहीं दिख रहा था, तो हम बगल वाला लड़का से कॉपी से, नहीं होता है आप सभी करते होंगे कि कॉपी से क्या किए, उतार लिए। उस समय में हम ये दिमाग नहीं लगाए कि जब हमको नहीं दिख रहा है तो और लड़का को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन उस समय में ध्यान नहीं दिए, धीरे धीरे क्या हुआ वो बढ़ते चला गया। जब राजेंद्र, सबसे पहले राजेंद्र नगर हॉस्पिटल, नहीं राजेंद्र हॉस्पिटल, उसमें जाके दिखाएं तो बोला कि आप चश्मा काहे नहीं लगा रहे हैं, आपका नंबर भाग रहा है। तो उस समय में था 0.75, मेरा खराब था 0.75 ही, और सरकारी अस्पताल सरकारी होता है वो दे दिया था 1.50 का चश्मा, है ना, ज्यादा दे दिया था, ज्यादा पावर का। तो ये चश्मा जब लगाते थे ना तो और आंख दर्द करने लगा, सर दर्द करने लगा। तब हम दिखाएं, आपको अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, बेगूसराय में दिखाएं तो वो बोले कि नहीं 0.75 ही आपका नंबर है ना, तब फिर इतना का चश्मा पहनने लगे। अभी मेरा चल रहा है वो एक का चल रहा है ना, लेफ्ट और राइट दोनों एक का चल रहा है। अच्छा हाँ, लास्ट उसका जो है ना सर्जरी ही उपाय है। तो इसमें एक ही कहा जाता है, सर्जरी भी होता है ना आपका 30 साल के बाद ही होगा, 30 साल के बाद। 30 साल से पहले अगर सर्जरी करवाते हैं तो आपके आंख में ड्राइनेस आने का खतरा होता है। ड्राइनेस आने का मतलब आपका आंख सूख जाएगा और जिंदगी भर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। वो भी क्या है, गड़बड़ बात है। चलिए,
नहीं, हाँ देखिए यहाँ जिंदगी में जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। आगे आ जाइए, कहा गया कि एक व्यक्ति एक वस्तु इस क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने एक वस्तु इसके मूल्य के 10% कम में क्या करता है, खरीदता है, और इसके मूल्य से 10% अधिक में क्या करता है, बेच देता है। तो कहा गया इसे नो प्रॉफिट क्या होता है, नो लॉस, सॉरी, है ना। ऑप्शन है कि नो, ना तो लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, 20% से कम लाभ होगा, और 20% से अधिक लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिएगा। कहा गया एक व्यक्ति एक वस्तु के इस मूल्य से 10% कम में खरीदा गया। तो मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100, वस्तु का मूल्य को क्या मान लिए, 100। तो 100 रुपया माने तो 10% कम में खरीदा, मतलब कितने में खरीदा, 90 में खरीदा। 10% कम में खरीदा मतलब 90 में खरीदा। और कहा गया कि सर 10% अधिक में क्या कर दिया, बेच दिया। तो 100 से 10% अधिक में बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, 110 में बेच दिया, 110 में बेच दिया। तो जरा बताइए उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। हम कहेंगे सर लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत की बात करें तो कितने का लाभ आया, 20 का लाभ आया। क्रय मूल्य कितना, 90 में तो 100 में, है ना। 20% नहीं कहेंगे, 20% तब कहते जब क्रय मूल्य मेरा 100 रहता, क्रय मूल्य मेरा है कितना, 90। तब 20 का लाभ 90 में तो 100 में कितना, यहां से कैलकुलेट जब कीजिएगा तो 200 बट्टा क्या आएगा, 9 आएगा। अब आप तोड़िएगा तो 9 दूना 18, ठीक है। उसके बाद आपके पास 9 दूना 18, 22.2/9%। इसका मतलब 20% से ज्यादा हुआ। तब 20% से अधिक का क्या हो गया, लाभ हो गया। 20% से अधिक का आपका लाभ हो गया, लिख लीजिएगा। सवाल देख रहे हैं, है ना, घुमा घुमा के मारता है। है देखिए, बार बार ए भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं तब लगेगा जब 2 यूनिट का गुना होगा। 2 यूनिट का क्या होगा, अगर ये 10% और 10% का गुना होता ना, क्या होता, गुना होता, तब ए भी लगा सकते थे। यहां पे ए भी नहीं लगेगा, है ना। आप देख रहे हैं ना कि ए बी का बीमारी कितना खतरनाक होता है, जाता ही नहीं है। ए भी हमेशा लगता नहीं है। आगे चले, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला देखिएगा, कहा गया किसी वस्तु को 920 रुपया में बेचने से उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना प्रतिशत हानि 1280 रुपया में बेचने से होता है। कहता है 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाए। याद होगा, यहां देखिएगा, यहां देखिए, यहां देखिए, याद होगा एक दिन हम बताए थे, कहा गया 1920 में बेचने से उतने प्रतिशत का क्या होता है, लाभ होता है, जिसे 1280 रुपया में बेचने से क्या होता है, हानि होता है। यानी यहां पे लाभ और हानि आपस में क्या है, बराबर है। तो याद है क्रय मूल्य निकालने के आप फॉर्मूला बताए थे, SP1 प्लस SP2, बट्टा में क्या होता है, 2 होता है। याद है कि भूल गए, है ना, कि दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। कब, ऐसा कब करेंगे, जब लाभ और हानि आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा आपके पास 920 प्लस हो जाएगा 1280, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 3200। ये जुड़ जाएगा तो 0 0 और 9 दूने, है ना, सॉरी 3200 ना, हाँ 3200। तब 3200 बटा 2 मतलब क्या आ गया, तब 1600 आपका क्या निकल गया, क्रय मूल्य। 1600 क्या आया, क्रय मूल्य आया। अब हमसे कहता है कि 25% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम कहेंगे सर विक्रय मूल्य जो होगा वो 1600 पे 25% का लाभ, यानी 125 बटा क्या 100 होगा, नहीं होगा। 1600 पे 25% का लाभ, यानी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। हाँ क्रय मूल्य निकाल लीजिए,
और उसके बाद 25% का लाभ लगा दीजिए। और लाभ हानि के बराबर हो तो क्रय मूल्य बराबर CP1 प्लस CP2 बटा सॉरी SP1 प्लस SP2 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ दूसरा भी तरीका, लाभ और हानि आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए तो क्रय मूल्य निकालने का विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य को आपस में क्या कर देना है जोड़ देना है और 2 से क्या लगा देना है, ठीक है। हो गया। अब अगर दूसरे तरीका से बनाया जाए, दूसरा तरीका से बनाया जाए तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि सर यहां पे लाभ और हानि आपस में बराबर है, यानी एक ही, यहां देखिएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, एक ही सामान को 2 बार बेचा गया, एक बार 1920 में बेचा गया तो यहां पे लाभ हुआ और एक बार आपसे इसी सामान को जो है ना 1200 कितने में बेचा गया 80 में बेचा गया, तो यहां क्या हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि लाभ और हानि आपस में बराबर है, यानी लाभ अगर 1 यूनिट का तो हानि भी क्या होगा 1 यूनिट का। तो याद होगा आपको बताए थे एक दिन कि अगर दोनों में एक में लाभ एक में हानि तो यूनिट आपस में जुड़ जाएगा और रुपया आपस में घटता है। इस मेथड में रुपया आपस में क्या होगा घटेगा। तो ये 2 बराबर अगर इस दोनों को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 40, तो 1 बराबर क्या आएगा 20 यूनिट। अब 1 बराबर जैसे 20 यूनिट आया यानी आप इसमें 20 यूनिट जोड़ देंगे, 20 है एक कि 60 आया यहाँ पे, 1 मिनट, 1280 है ना, तो 1280 है यानी आपका ज्यादा हो जाएगा, सॉरी है ना, कितना घट के कितना हो जाएगा, घटा लीजिए 1920 में घटा लीजिए 1280, 640 आ जाएगा, है ना 640। तो हम कहेंगे सर 1 बराबर होगा 2 बराबर हो जाएगा 640, 2 बराबर क्या आ जाएगा 640, तो 1 बराबर क्या आएगा 320। तो हम कहेंगे सर अगर हानि को यहां भी 320 आया, इसका मतलब हम कहेंगे अगर हानि को जोड़ दिया जाए तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, हानि को जोड़ दिया जाए तो मेरा क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। यहाँ लाभ को अगर 1 बराबर 320, यहाँ 320 है तो लाभ को घटा दिया जाए तो क्रय मूल्य, तब मेरा जो कॉस्ट प्राइस आएगा ये 320 को इसमें जोड़ देंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, है ना 1600। अब क्रय मूल्य 1600 है, अब 25% का लाभ चाहिए तो मेरा विक्रय मूल्य फिर कहेंगे सर 1600 का 125 बटा 100 कर दें, कैलकुलेट कीजिएगा 2000 आ जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा झोल है, लिख लीजिए, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए, ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, इस पर सारा सवाल बनेगा, उस पर सारा नहीं बनेगा, है ना, लिख लीजिए इसको। हाँ इस पे जो है ना, इस पे सवाल कितनों घुमाएगा तो बन जाएगा, उस पे सवाल नहीं बनेगा, उसमें तभी बनेगा जब लाभ और हानि आपस में क्या होगा बराबर होगा, और इसमें सब चीज में बन जाएगा। नहीं देखिए, लाभ हानि आपस में बराबर था, मतलब एक का लाभ तो एक की ही क्या हुई हानि। तो इस वाले तरीका में याद रखिएगा कि एक में लाभ एक में हानि, तो यूनिट आपस में जोड़ देना है, तो एक एक क्या हो गया 2 हो गया। और रुपया हमेशा घटेगा, ये रुपया हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा घटेगा। हाँ हानि हानि रहेगा घटा देंगे, दोनों लाभ लाभ रहेगा तो नहीं, लाभ लाभ रहेगा तो घटा देंगे, हाँ तो भी घटाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां देखिए, हाँ यहां पे हम कहेंगे सर लाभ और हानि रहे, लाभ और हानि रहे तो आपका जोड़ देंगे, ठीक है। हानि हानि रहे तो घट जाएगा, हानि हानि रहे तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, और लाभ लाभ में भी घट जाएगा, लाभ लाभ में भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, हानि हानि में भी क्या होगा घटेगा, और लाभ हानि क्या होगा जुड़ जाएगा। यानी अपोजिट में जोड़ दीजिएगा और सेम में क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, सेम में घटा दीजिएगा। ऐसा सवाल आएगा, अभी तुरंत आएगा, दिखाते हैं सवाल। देखिए सवाल आ जाइए, सेम यहां पे आ जाइए। कहता है कि एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 482 रुपया में बेचने से क्या होता है हानि होता है। अच्छा यहां लाभ हानि बराबर है, कैसे नहीं है देखिए तो पढ़िए।
यहां पर ये एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने से जितना का क्या होता है, लाभ होता है, उतना ही हानि किसमें होता है। तो अगर लाभ हानि बराबर हो, लाभ हानि बराबर हो, तो क्रय मूल्य निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, SP1 प्लस SP2 बटा क्या होता है, 2 होता है। जब लाभ और हानि आपस में क्या हो, बराबर, ठीक है, तब होगा। और दुगुना 3 गुना रहेगा तो होगा, नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर यहां से हो जाएगा 832, अब प्लस हो जाएगा 448, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12, क्या जाएगा 640, 640 तक क्रय मूल्य 640 आया। अब कहा गया अगर 5% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में क्या किया जाए, बेच, यहां 50 है क्या, 50% है, यहां पे एरर होगा, मिला लीजिएगा, यहां पे 50% है। तो कहा गया 50% लाभ पाने के लिए, तो एक बात बताइए, 640 का 50% 320, तो 320 जोड़ दीजिए, या हम कहेंगे सर मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 640 का 150 बटा क्या 100, 140 का 50, 150 बटा 100, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाए, 900। या क्या कीजिएगा, या कीजिएगा इसमें 320 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 320 को जोड़, डायरेक्ट 50% जोड़ देना है ना। तो ये मेथड तब लगा रहे हैं, क्रय मूल्य निकालने के लिए ये मेथड तब लगा रहे हैं जब लाभ हानि आपस में क्या है, बराबर है। लाभ हानि बराबर नहीं रहेगा तो ये मेथड नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले, चलिए, नहीं लिखे थे क्या, हो गया था ना। चलिए अब देखिए यहां ये सवाल है, यहां ये सवाल है, कहा गया कि किसी वस्तु को 1660 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 950 रुपया में बेचने से होने वाले हानि से क्या है, 20% अधिक है। तो यहां लाभ और हानि आपस में बराबर है, सवाल पढ़िए, बराबर है नहीं। यहां पे कहा गया कि होने वाला लाभ जो है ना, हानि से कितना अधिक है, 20% अधिक है। समझिएगा कि अगर सवाल में इस तरह से कहा जाए कि एक बार सामान को बेचा गया 1060 में और एक बार सामान को बेचा गया 950 में, लेकिन यहां पे लाभ हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। अब सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, 1060 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ 950 रुपया में बेचने से होने वाले हानि से क्या है, किससे 20% अधिक है, हानि से। मतलब हानि अगर 100% तक, लाभ 120%। इसका मतलब यही हुआ ना कि किससे, हानि से, जिससे कहेगा वो 100%। तो हानि अगर 100% का, तो लाभ कितने का, 120% का। रेशियो की बात करें तो ये 5 और ये 6, ये 5 है, ये 6। अब बताइए लाभ हानि आपस में बराबर है नहीं। यहां पे हम क्रय मूल्य निकालने के लिए SP1 प्लस SP2 बटा 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तब यहां पे क्या लगाएंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए, समझिए। हम कहेंगे सर एक में लाभ एक में हानि, यूनिट आपस में क्या हो जाएगा, घटेगा या जुटेगा, जुटेगा। अभी तुरंत बताएं, एक में लाभ एक में हानि क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो 6 5 क्या होगा, 11। और रुपया हमेशा घटेगा, रुपया हमेशा क्या होगा, हमेशा घटेगा, चाहे ये जुटे या घटे, रुपया हमेशा क्या होगा, घटेगा। यानी रुपया क्या है, रुपया आपका है कितना, 1060 में 950 चले गया, कितना हो गया, 110। तो 110 रुपया, तो एक बराबर कितना, 10 रुपया। अब एक बराबर 10 रुपया हो गया, तो 5 बराबर कितना, 50 रुपया, 50 रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि 50 रुपया का क्या हुआ आपको, कब 950 में बेचे थे। तो सोचिए 950 में बेचे, 50 रुपया का हानि हो गया, मतलब कितने रुपया में खरीदे थे, 1000 में। हमेशा ध्यान रखिएगा हानि को क्रय मूल्य में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 950 प्लस क्या हो जाएगा, 50।
1000 का क्रय मूल्य 1000 का। अब कहा गया 20% लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताइए, तो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 1000 का 120 बटा क्या होगा 100 यानी 1200। 1200 नन ऑफ दिस। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इसको लिखिए पहले, अब शॉर्ट में बताते हैं। हाँ 220 से आएगा, तो 220 बराबर 110, 220 बराबर 110। देखिए कैसे आएगा, यहां देखिएगा 220 बराबर क्या हो जाएगा 110, तो 1 बराबर होगा 110 बट्टा 220 यानी 1/2, तो 1 बराबर 1/2, तो 100 बराबर 100 गुना 1/2, तब क्या आ जाएगा 50 आएगा। फिर 50 को क्या करेंगे ऐड कर। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा रुपया हमेशा, ये रुपया हमेशा क्या होगा घटेगा। अगर इस एक में लाभ एक में हानि तो जुटेगा, दोनों में लाभ रहता दोनों में हानि रहता तो क्या होता घट जाता। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है, एग्जाम तर्ज पे कैसे बनाना है। जैसे कहा ना कि हानि जो है लाभ से 20%, सॉरी लाभ जो है हानि से 20% अधिक है, किससे 20% अधिक है, तब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 1/5। इसका मतलब हानि 5 का होगा तो लाभ 6 का होगा। हानि हम यहां पे कहेंगे सर हानि कितने का होगा 5 का होगा, तो लाभ कितने का होगा 6 का होगा। नहीं हो जाएगा, फट से नहीं कह देंगे, नहीं कह देंगे हानि से। तो एक बात बताइए, एक में लाभ एक में हानि तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, जुट जाएगा 11 बराबर। रुपया हमेशा क्या हो जाएगा घटेगा, तो 11 बराबर क्या कह देंगे 110, तो 1 बराबर 10। अब 1 बराबर 10, तो 5 बराबर क्या हो गया 50, मतलब 50 की हानि हो गई। तो 950 में ना 50 की हानि, यानी इसमें 50% क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1000 रुपया क्रय मूल्य। अब 20% का लाभ चाहिए, तो 1200 रुपया आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। नहीं बन जाएगा, है ना। अगला सवाल लिखिएगा, कहता है किसी मूल्य पर 10% की हानि क्रय मूल्य पर सॉरी सवाल पढ़िए, सवाल हम बताए हुए। क्या कहा गया कि विक्रय मूल्य पर, किस पर, विक्रय मूल्य पर 10% हानि, था 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 10% हानि का मतलब होता है 10/100, 10/100 काट लीजिएगा तो क्या आएगा 1/10। लेकिन ये 10 आपका क्या होता है, ये 10 क्या है। अब की बार यहां पे कह दिया विक्रय मूल्य पर, किस पर, तुलना किससे कर दिया विक्रय मूल्य से। भूल गए पहला क्लास, भूल गए, है ना। यानी विक्रय मूल्य पर, यानी अब क्या, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, एक क्या है हानि। तो 10% में आप सामान बेचे, 1% की क्या हो गई हानि हो गई। मतलब क्या टका में खरीदे थे 11% में, कितने में 11% में, यानी मेरा क्रय मूल्य जो होगा वो 11% होगा। भूल गए नहीं। अब कहा गया कि मेरा हानि प्रतिशत बताइए, तो हम कहेंगे सर हानि प्रतिशत की बात करें तो 1 की हानि होगी क्रय मूल्य 11 में, तो 100 में कितना। क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत पूछ रहा है ना, किस पर हानि प्रतिशत पूछ रहा है क्रय मूल्य पर, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 9.1/, हाँ अच्छा लिख लीजिए, फिर से याद दिलाते हैं। कुछ भूल गए कि बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए ना, ठीक है फिर से बता दे रहे हैं। फिर से बता दे रहे, इतना जल्दी भूलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि रिवीजन कीजिए, है ना। है दवाई खाने से दिमागी, दिमागी क्या होता है
दवाई का नाम चलिए, पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, खाने पीने से कुछ होता नहीं होता होगा। चलिए यहां देखिएगा, अरे यहां देखिए, यहां देखिए, अगर आपको बताए थे कि जब हम कह दे, याद कीजिए, हम बताए थे कि अगर हम कह दे 20% हानि, 20% हानि, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कहे ना कि किस पर हानि है, क्रयमूल्य पर हानि है कि विक्रयमूल्य पर हानि है, ऐसा कुछ भी नहीं कहे ना। जब कुछ भी ना कहा जाए तो वास्तविक लाभ और हानि क्रयमूल्य पर होता है। कुछ भी ना कहा जाए तो वास्तविक लाभ और हानि किस पर होगा? क्रयमूल्य पर। तब 20% हानि अगर कह देंगे तो 20/100, काटेंगे तो 1/5, यानी ये आपका 5 क्रयमूल्य होगा और एक क्या होगा? हानि होगा। एक क्या होगा? हानि होगा। लेकिन अगर हम कह दें कि विक्रय मूल्य किस पर? विक्रय मूल्य पर 20% हानि, किस पर हानि कह दिए? विक्रय मूल्य पर कह दिए। अब की बार अगर कह दिया जाए, सवाल में कह दिया जाए कि विक्रय मूल्य पर 20% हानि, इसका मतलब तुलना किससे हो रहा है? विक्रय मूल्य से हो रहा है। किससे हो रहा है? विक्रय मूल्य से। तब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब की बार विक्रय मूल्य पर कहा, इसलिए नीचे में विक्रय मूल्य हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा? और नहीं कुछ लिखा रहेगा तो नीचे में क्या होगा? क्रय मूल्य, है ना। अगर कह देगा विक्रय मूल्य पर तो नीचे में विक्रय मूल्य, नहीं कुछ लिखा रहे तो क्रय मूल्य। तो अपना जो सवाल है, अपना सवाल जो है वो जो 10% का जो हानि लिखा हुआ है वो किस पर है? विक्रय मूल्य पर। यानी 10% हानि का मतलब आप कहेंगे सर जो हानि है, मेरा हानि जो परसेंट है वो हम कहेंगे सर 10% की हानि है, वो किस पर है? तो विक्रय मूल्य पर है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। लेकिन अब की बार ये 10 आपका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि किस पर है? विक्रय मूल्य पर है। एक का क्या हो गया? हानि। तो जरा सोचिए कि 10% में सामान बेचे, 1% का क्या हो गया? हानि हो गया। तो कितने में खरीदे थे? 11%। ये 11 समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसे भी क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य प्लस हानि। विक्रयमूल्य प्लस क्या होता है? हानि होता है। अब हमसे कहा गया कि क्रयमूल्य पर, किस पर पूछ लिया? क्रयमूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के क्या होगा? बराबर होगा। अब की बार फिर हमें हानि प्रतिशत ही पूछ रहा है, लेकिन किस पर? क्रयमूल्य पर। तो क्रयमूल्य पर पूछा तो क्रयमूल्य नीचे जाएगा। क्रयमूल्य कितना है? 11। हानि कितने का आया? 1 का। परसेंटेज चेंज किसे करेंगे? 100 से करेंगे। 9.1/। याद आया कि नहीं आया? बताए थे? ठीक है, कॉपी उल्टा के देखिएगा, सब पता चलेगा। आगे चले। हाँ? दूसरा नियम है, देखिए दूसरा नियम, यहां देखिए, यहां देख लीजिए दूसरा नियम भी समझिए। एक नियम पे अगर ना मन भरे तो दूसरा भी समझना चाहिए। कहा गया विक्रय मूल्य पर, किस पर? जिससे तुलना किया जाता है वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर? 100%। तब किस पर तुलना किया? विक्रय मूल्य पर, यानी विक्रय मूल्य हो गया 100। विक्रय मूल्य क्या हो गया? 100। कितना परसेंट हानि है? तो हानि हो गया 10। हानि क्या हो गया? 10 हो गया। तब बताइए 100% में बेचे, 10% हानि, मतलब कितने में खरीदे? 110 में। अब हमसे कहा गया बताइए हानि प्रतिशत, वो भी क्रय मूल्य पर। तो कहेंगे सर 10% का हानि हुआ, क्रय मूल्य कितना? 110। तो 100 में कितना? हो गया? इजी है। चलिए लिख लीजिए, है ना। हाँ, कितना पूछिएगा? कहिएगा एक्स पे तो एक्स पे भी बता देंगे, रेशियो पे तो रेशियो पे भी बताएंगे, है ना। ऐसा न बताएं कि एग्जाम निकल जाए। तो एक बात बताइए कि एक टीचर अपने जिंदगी में करीब 10,000 लड़का को पढ़ाता है, और 10,000 में वो करीब करीब 500, मतलब 10,000 को अगर पढ़ाएगा ना, तो 10,000 में 100 लड़का को ही जॉब दिला पाता है।
10,000 में 100 लड़का को अपने पूरे जिंदगी में जॉब दिला पाता है। बाकी बात आप जो देखते हैं ना, एक के बार में 500 लड़का खड़ा कर देता है या 200 लड़का खड़ा कर देता है, वो इस तरह का होता है कि आप मैथ वहां भी पढ़ा, मैथ वहां भी पढ़ा, मैथ वहां भी पढ़ा, 4 जगह मैथ पढ़ा, एगो से किसी से ज्यादा लगा हो गया तो उसके यहाँ के खड़ा हो गया। हम क्या बोले कि अगर कोई लड़का, कमजोर लड़का, जैसे छोटू के जैसा लड़का देख लीजिए, अब इनको अगर जॉब दिलाना है तो जो प्रॉपर टीचर पढ़ा के इनको दिला दिया, तो अगर हम दिला दिए मतलब हम हुए। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप मान लेते हैं आप ही है, 4 जगह पढ़ लिया, उनसे फलना चिलना ढकाना, नौकरी हो गया तो हम कहेंगे हम मेरे कृपा से हुआ? नहीं, वो आपके मेहनत पे हुआ। तो जॉब आपके मेहनत पे होगा। हाँ हाँ, बात सही है, टीचर का तो अहम है ही। यहां देखिए टीचर का जो रोल है, टीचर का जो आपके जिंदगी में रोल है, वो केवल 10% है। 90% आपका है, 90% आपका है। कोई आदमी अगर कह दे कि टीचर से पढ़ के जॉब होता है, तो आज फिजिक्स वाला से पढ़ के हर एक लड़का नीट का एग्जाम निकालता। फिजिक्स वाला आपका अभी चल रहा है ना, आपका पीडब्ल्यू जो है, समझ रहे हैं ना, पीडब्ल्यू का, सब लड़का पीडब्ल्यू से ही पढ़ के नीट का एग्जाम निकाल लेता, लेकिन सबका होगा नहीं होगा, वही उसी का होगा जो खुद पर मेहनत किया होगा। आ जाइए, वही ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यही सवाल विक्रमूल पर बताए हुए थे, है ना, बताए हुए थे। अब आ जाइए, यहां पे देखिएगा, कहता है किसी वस्तु पर विक्रमूल के 1/3 के बराबर हानि होती है। यहां देखिए, किसके 1/3? विक्रमूल के 1/3 के बराबर क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो आप कहिएगा 1/3 के बराबर हानि, देखिएगा 1/3 के बराबर क्या है? हानि। 1/3 के बराबर हानि है। अच्छा चलिए सिंपल में ही बता देते हैं। कहा गया कि सर मेरा जो हानि है, हानि जो है वो विक्रमूल के 1/3 के बराबर क्या है? हानि है। क्या यही कहा गया? क्या यही ना कहा गया कि किसी वस्तु पर विक्रमूल के का मतलब क्या? गुना 1/3 के बराबर क्या है? हानि है। यानी मेरा हानि जो है वो विक्रमूल के का मतलब क्या? गुना 1/3 के क्या है? बराबर है। अब यहां से आप बताइए हानि बट्टा एसपी, हानि बट्टा एसपी बराबर क्या आएगा? 1/3। इसका मतलब यह हुआ कि हमें 1% की क्या होगी, तो 3% का क्या होगा? हाँ, विक्रमूल। ये 3% आपका क्या है? विक्रमूल। तो आपका क्रमूल कितना? क्रमूल कितना? 4%। अब हमसे कहता है बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा, तो कहेंगे सर हानि प्रतिशत जो होगा वो 1 की हानि आ गई, क्रमूल कितना? 4 में तो 100। आप बताइए इससे भी आसान कोई तरीका होगा क्या? है ना, इससे भी आसान कोई तरीका है? लिख लीजिए। आप सब मेरे गुरु से नहीं पढ़े, वो जानते हैं कैसे लिखते हैं। x2 - x1 बाय x1 बाय y1। अब पता भी नहीं चलता था x2 कौन है, x1 कौन है। ज्यादा पूछे तो मतलब बोलते थे कि बट बुड़बक बैठ चुपचाप, ऐसे ही बोल देते थे, है ना। तो ये हो जाता है। टाइम हो गया? कितना टाइम हुआ? 6:02। तो क्या वो सवाल हुआ? 10 सवाल भी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, कल छुट्टी नहीं है, सॉरी कल